रोटियां तो बस 2 ही बची हैं। अब बच्चे भी भूखे होंगे। माँ, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बेटा, दवा के पैसे नहीं अरे हैं। रामू, तेरी किताब तो आधी फटी है, इससे पढ़ाई करेगा तू? आज अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो कल तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा। तो बताओ, क्या तुम लोग फीस लेकर आए हो? क्या क्या कहा तुमने? मैं इतना दूर से सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूं? माँ, अब हमारी हालत बदल जाएगी। ये कहानी है बिहार के एक छोटे से गांव की। जहां मिट्टी और फूस के घर हैं, खेतों में मेहनत है, लेकिन गरीबी की परछाई हर घर पर छाई रहती है। रोटियां तो बस 2 ही बची हैं। अब बच्चे भी भूखे होंगे। हे भगवान, हमसे क्या परीक्षा ले रही हो आप? आप लोग बैठो, मैं रोटी ले आता हूँ। बेटा, मैं तो पहले ही खा चुकी हूँ। ये 2 रोटियां मैंने तुम लोगों के लिए ही रखी थीं। तुम लोग खा लो बच्चे। गरीबी में सबसे मुश्किल होता है पेट की भूख को रोकना। रामू का परिवार रोज इस लड़ाई से जूझता था। रामू के पापा, शाम को बाजार होकर आना। घर में राशन नहीं है, थोड़ा राशन ले आना। और रानी की तबीयत बहुत खराब है, उसके लिए दवाई भी ले आना। बाजार जाकर सामान कैसे लूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। मजदूरी का पैसा मालिक ने अभी तक दिया नहीं और दुकान वाला भी अब उधार नहीं देता। अरे रामू, तेरी किताब तो आधी फटी है, इससे पढ़ाई करेगा तू? पढ़ाई किताब से नहीं, मेहनत से होती है। मास्टर जी शहर से आकर बच्चों को पढ़ाया करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनो। तुम लोगों को क्लास करते हुए 1 महीना हो गया है। तो बताओ, क्या तुम लोग फीस लेकर आए हो? मास्टर जी, हमारे घर की हालत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए मैं फीस नहीं ला पाया। क्या क्या कहा तुमने? मैं इतना दूर से सिर्फ तुम लोगों को पढ़ाने के लिए आता हूं और तुम फीस भी नहीं लाए हो? निकल जाओ मेरी क्लास से। जब फीस के पैसे हों तभी क्लास में आना, वरना मत आना। गरीबी किताबें छीन सकती थी, लेकिन रामू के सपने नहीं। माँ, चलो डॉक्टर के पास ले चलते हैं। बेटा, दवा के पैसे नहीं हैं। अब बस भगवान ही सहारा है। गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, कभी कभी वो अपनों को भी छीन लेती है। पढ़ाई करो बच्चों, यही तुम्हारा भविष्य बदलेगी। आज अगर तुम मेहनत से पढ़ोगे तो कल तुम्हारे गांव का नाम रोशन होगा।
किताबें तुम्हें सिर्फ अक्षर नहीं, जीवन की दिशा देती हैं। ज्ञान वो खजाना है जो कभी खत्म नहीं होता। तुम मन लगाकर पढ़ो, सपने देखो और उन्हें साकार करो। मैं भी बहुत पढ़ूंगा। अब मैं हर दिन जल्दी उठकर पढ़ाई करूंगा। मैं अपने माँ बाप को गर्व महसूस करवाऊंगा। अब कोई गरीबी या मुश्किल मुझे नहीं रोकेगी। शाबाश रामू, यही जज्बा चाहिए। याद रखो, मंजिल उसी को मिलती है जो हार नहीं मानता। अब चाहे कैसे भी मुश्किल आए, मैं पढ़ाई करके अपने गांव का भाग्य बदलूंगा। रात का सन्नाटा। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में बैठा रामू अपनी पुरानी किताबों में खोया है। बिजली नहीं है, पर उसके सपनों की रोशनी बुझी नहीं। सुबह होते ही वही रामू खेतों में मेहनत करता है। मिट्टी से सना, पसीने से तर, पर आंखों में एक ही ख्वाब, पढ़कर कुछ बड़ा बनना है। फिर आता है परीक्षा का दिन। कांपते हाथों से कलम उठाता है, हर शब्द में उम्मीद, हर जवाब में मेहनत। कुछ साल बाद गांव के दरवाजे पर एक खत आता है। रामू को शहर की बड़ी कंपनी में नौकरी की पत्र मिलती है। मोमबत्ती की वो छोटी सी रोशनी अब रामू के सपनों का सूरज बन चुकी थी। माँ, अब हमारी हालत बदल जाएगी। आज से इस गांव का हर बच्चा पढ़ेगा। गरीबी अब रोक नहीं पाएगी। रामू ने अपनी गरीबी को हराया और आज उसका गांव उसके सपनों की रोशनी से चमक रहा है, क्योंकि मेहनत और उम्मीद कभी हारती नहीं।